फर्स्ट वर्ड क्या है? लीनियर। सेकंड वर्ड क्या है? इक्वेशन। इन का तो कोई मतलब नहीं है, प्रीपोजिशन है। वन का भी कोई मतलब नहीं है। ये पूरा वेरिएबल। कितना वेरिएबल? एक वेरिएबल नहीं। अब पूरा का मतलब समझेंगे। लीनियर मतलब क्या होता है, अभी बात में समझाएंगे। पहले समझो इक्वेशन किसको बोलते हैं। कोई भी चीज जो बराबर के इस साइड और इस साइड लिखा हुआ है, मैंने उसमें बराबर जरूर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और इधर कुछ लिखा हो, इधर 3 + 2 लिखा हुआ है, ये लिखा हो 5 बराबर है, ये एक टाइप का इक्वेशन हो गया, नहीं हो गया? तो जहां भी बराबर आ गया बीच में, वो क्या बोला जाएगा? इक्वेशन। समझ में आया? इक्वेशन क्लियर हुआ? इक्वेशन किसको बोलेंगे? जिसमें इक्वल आ जाए बीच में। इक्वल के एक साइड में कुछ नंबर हो या दूसरे साइड में कुछ नंबर हो, ये हो गया इक्वेशन। अब नंबर हम लोग मैथ जो पढ़ते हैं, मैथ में 2 तरह का नंबर ले सकते हैं। कौन कौन? एक तो अंक ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, और दूसरा नंबर तो सब आ गया, जो भी बोलोगे, 1 2 3 4 -1 1/2 1/3 1/3 जो भी है। एक होता है, देखो, एक दूसरा होता है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट मतलब क्या? इसका नंबर फिक्स है, एक मतलब एक ही, एक का मतलब कभी 2 नहीं हो सकता है, हो सकता है। और दूसरे टाइप का एक चीज यूज करते हैं मैथ में, जिसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मतलब कुछ अल्फा, कुछ दिमाग नहीं, ए से जेड तक एबीसीडी आता है ना, वही एबीसीडी, ए बी सी सब भी लिख रहे हैं जेड तक। फिर कैपिटल भी ले सकते हैं, बी सी जेड तक, डॉट लगाना है बीच में सब। मतलब क्या, मैथ में ये नंबर तो यूज होता ही है, जिसको कांस्टेंट बोलते हैं। एक वेरिएबल भी यूज होता है, एबीसीडी भी यूज कर सकते हैं मैथ में। कैसे करेंगे ये सीखना है हम लोग को। तो जब ये यूज करेंगे एबीसीडी में से, तो इसको बोलेंगे वेरिएबल। अब वन वेरिएबल मतलब इस एबीसीडी में कोई एगो लेना है, मैंने कोई एक लेटर लेना है, तो क्या बोला जाएगा? कितना वेरिएबल? 1 वेरिएबल। और 2 लेटर यूज करेंगे तब 2 वेरिएबल। समझ में आया? अब इसका मतलब समझ में आ गया, इसका मीनिंग समझ में आ गया, 2 क्लियर हो गया। अब जो इक्वेशन बनता है, तो जरूरी नहीं है दोनों साइड में अंक ही हो। इसमें यह भी हो सकता है कि एक साइड में अंक हो, एक साइड में दोनों में से कुछ हो। समझ में आया ना? क्योंकि मैथ में दोनों यूज होता है, नहीं होता है? तो एक साइड में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इक्वेशन में जनरली एक वेरिएबल हो सकता है, ऐसे लिखा होगा मान लो, कोई दिक्कत इसमें? अब इसमें क्या है, एक साइड में एक, इधर 2 है, फिर एक से 2 से मल्टीप्लाई है। एक का मैथमेटिकल चीज है ना, दो माने इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, बराबर की साइड में। और यहाँ बराबर इक्वल की साइड में फिर ओनली 5 है, माने एक साइड में पूरा खाली नंबर है, और दूसरे साइड में नंबर एंड वेरिएबल दोनों है। तो इक्वेशन किसको बोलते हैं? इक्वेशन उसी को बोलते हैं जो इक्वल साइन से एक साइड में नंबर या फिर वेरिएबल 2 रखा हो, माने इक्वल लगा हो, एक साइड में कुछ संख्या हो या कोई लेटर हो, उसका कॉम्बिनेशन हो, दूसरी साइड में कोई संख्या हो या उसका कॉम्बिनेशन हो। इधर भी हो सकता है, जैसे 2x, यहाँ मान लो y लिखा हुआ है, प्लस 5 लिखा हुआ है, इधर भी हो सकता है 5/2y, कुछ भी किधर होगा ना, दोनों साइड में हमारा इक्वल लगना होना चाहिए। और इधर भी कुछ अंक या अक्षर होना चाहिए, इधर भी कोई अंक या अक्षर होना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन। क्या बोलेंगे? अब जब इक्वेशन पता चल गया, बराबर लगने से इक्वेशन बनता है, तो क्या देखेंगे इसमें कितना लेटर यूज हो रहा है, इसमें क्या लेटर यूज हुआ है? लेटर का यूज हुआ, लेटर मतलब क्या? एबीसीडी, एबीसीडी में से कौन सा खाली एक यूज हुआ है इसमें? इस पूरे में कहने का y 2 जगह है, लेकिन y मतलब एक लेटर नहीं यूज हुआ है, y 2 बार लिखा हुआ है, लेटर देखी है ना? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें वेरिएबल कितना है इस पूरे में? इसमें कितना है? 1। इसको 1 वेरिएबल, इसको क्या बोलेंगे? कैसा इक्वेशन है ये? 1 वेरिएबल। ये कितना कैसा इक्वेशन है? इक्वेशन माने बराबर होना चाहिए, अब वेरिएबल 1 वेरिएबल माने एगो लेटर होना चाहिए एबीसीडी का है। अब इसको कितना वेरिएबल का बोलेंगे? कोई लेटर है? नहीं है, बराबर तो है, इक्वेशन तो है,
लेकिन इसमें कोई लेटर नहीं है। तो मैंने जिसमें कोई लेटर नहीं हो और लेकिन अंक हो तो उसको क्या बोलेंगे? वो है ये जीरो ऑर्डर का वेरिएबल। किसका है? जीरो ऑर्डर मैंने इसमें कोई लेटर नहीं है। समझ में आया? तो ये इक्वेशन हो गया वन वेरिएबल। अब लीनियर मतलब क्या होगा बताओ? अब लीनियर देखो, इसको देख के तुमको पता नहीं चलेगा लीनियर। जब इसका फोटो बनाने जाओगी, कहाँ फोटो बनता है इसका? इस चीज का फोटो बनेगा ना भाई। कोई भी चीज मैथ में लिखा हो उसका या तो लिख सकते हैं या उसका फोटो बना सकते हैं। तो जब इसका फोटो बनेगा तो एक वो लाइन आएगा। क्या आएगा? लाइक मतलब जिसमें एक वेरिएबल हो। अच्छा एक चीज और बताओ मुझे, इसमें बताओ इसमें कितना वेरिएबल है? दो तो क्या बोलेंगे इसको? इक्वेशन है कि नहीं है? है इक्वल रिलेशन है। इसको क्या बोलेंगे? टू वेरिएबल टू वेरिएबल का इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। कोई दिक्कत? ऐसे लिखा रहा है तब इसको तीन वेरिएबल का क्या इक्वेशन? इक्वल लगा हुआ इक्वेशन भी बोलना है, तीन वेरिएबल का इक्वेशन इक्वेशन। अब देखो क्या, मान लो एक वेरिएबल है, हमको देखिए पढ़ना है, ये तो पढ़ना नहीं है, ये तो बस समझाने के लिए हम लिखे हुए हैं दोनों, लेकिन जानना सब है। ऐसा नहीं है तो जो कल क्लास में वही पढ़ना है। अरे इसमें कितना है, 2 मिनट 1 सेकंड लगा, जान गई ना। अब ये नहीं बोले तो नहीं जानती। तो अब देखो, अब ये चीज यहाँ से क्लियर हो गया, एक चीज यहाँ से क्लियर है। ये लीनियर मतलब लीनियर मतलब देखो, हम नंबर बोले थे 1 2 3 4 होता है, नहीं होता है 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3। ये क्या है? नंबर लिखा हुआ है। इसका फोटो पता है क्या होता है? इसका फोटो ही नंबर नहीं होता है, नहीं होता है। या इसका ग्राफ बोलो, जो भी बोलो, स्टैंडर्ड भाषा जो मैथ की भाषा में बोलोगे उसको ग्राफ बोलते हैं। आपने बोल चाल के भाषा में समझ रहे हैं तो ठीक समझो, समझना हमेशा अपने भाषा में। लिखते समय ग्राफ लिखना है, लेकिन समझते समय क्या समझना है? फोटो है भाई। तो समझ में आया? अब देखो यहाँ 0 रहता है बीच में, फिर क्या होता है 1 2 3 4। यहाँ क्या होता है? -1 -2 -3। ऐसे ही चलता है ना। अब इसमें ये क्या है? इसको बोलते हैं नंबर लाइन। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये लाइन है, किसका लाइन है? जिसमें नंबर है, इसका नाम क्या हो गया? नंबर लाइन। कोई भी चीज ऐसे नहीं लिखा जाता है, और कोई वर्ड यूज हो रहा है इसके लिए तो मैंने इसमें कोई ना कोई इसका खासियत होगा तभी बोल रहे हैं। नंबर इसलिए बोल रहे हैं इसमें नंबर है, और लाइन इसलिए बोल रहे हैं ये लाइन है। समझ में आया? ये अंक का फोटो था। किसका फोटो था? इसका फोटो था। नहीं, अब ये जो लिखा हुआ है कोई वेरिएबल, वन वेरिएबल, ये जैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मिटा देंगे, एक लिख लीजिए। अब क्या होगा कि जैसे हम बोले इक्वेशन का मीनिंग पता चल गया, वेरिएबल का मतलब पता चला। लीनियर मैंने कहाँ से आया भाई? अब इसका देखेंगे, ये क्या है? 2x + 1 = मान लीजिए 5 है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? 2x को 2x को देंगे, एक बार मिलाएंगे। और पहले इसको समझने से पहले समझना है इसमें कितना टर्म है। क्या है? कितना टर्म है? तो एक प्लस और माइनस के बीच में जो भी चीज हो, या प्लस हो यहाँ माइनस हो, या माइनस हो यहाँ प्लस हो, या प्लस हो या प्लस हो, या माइनस हो या माइनस हो, ये चारों चीज को शॉर्ट में से लिखते हैं। और इसके बीच में कुछ रहता है? नहीं रहेगा। तो इसके बीच में जो भी चीज रहेगा उसको एक बोलेंगे, एक टर्म। उसी तरह जितना बार रहेगा मतलब उतना टर्म। यहाँ कितना टर्म है बताओ? यहाँ इसके लिए पहले यहाँ प्लस होगा, ये प्लस है, इस प्लस इसमें ये क्या है? 2x है, एक टर्म है। फिर 1 एक टर्म है, क्योंकि बाद वाला में नहीं देखते हैं, बाद वाला में तो प्लस रहता नहीं है यहाँ पे कुछ, तो बाद वाला को ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं 1, क्योंकि वहाँ नहीं है तो भाई लेना पड़ेगा ना। फिर यहाँ जाओ इस साइड में, यहाँ एक है, कितना हो गया? टोटल कितना पद हो गया इसमें? इस इक्वेशन में कितना टर्म है? 3 टर्म है। उसी तरह देखो x² + 2x + 1 = 5, कितना टर्म है? 3। ये 1 2 3 और बार की समस्या। इसको बोल पूछेगा कौन कौन है टर्म बताओ? x² 2x प्लस साइन के साथ बताना रहता है, इसके पहले जो है मान लो यहाँ माइनस होता था तो बोलना पड़ेगा कितना? -2x + 1 और टोटल 4 टर्म है। कोई दिक्कत? इसमें कौन कौन टर्म है? +2x + 1 प्लस नहीं, इसमें 3 टर्म है।
इसको सॉल्व किया जाता होगा ना। इसका सॉल्व करने का क्या नियम है कि पहले हमको पता करना है कि टर्म कितना है। कितना टर्म है इसमें? इसमें 4। और बोलता है नियम इसमें कितना वेरिएबल है? 2 वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या? एबीसीडी का लेटर क्या है? कितना लेटर है? एक सी ना एक लेटर है भाई, बल्कि 2 बार लिखा हुआ है। 2 बार लिखा है तो 2 नहीं, 2 वेरिएबल नहीं बोलेंगे। वेरिएबल एक ही है, 2 बार लिखा हुआ है बोल सकते हैं। वेरिएबल पूछे कितना है? कितना है इसमें? x। तो कितना वेरिएबल है इसमें? इसमें 1 वेरिएबल। इक्वेशन है कि नहीं? इक्वल है, इक्वेशन है तो क्या बोलेंगे? इसको भी 1 इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल बोलेंगे, इसको भी 1 वेरिएबल। अब नियम क्या बोलता है? इसको सॉल्व, मान लीजिए इसको इसी को सॉल्व करने के लिए बोले कि भाई जो ऊपर वाला लिखे हो इसको हमको सॉल्व करके इसका आंसर बताओ। सॉल्व करने का नियम क्या है? पहले हम पता करेंगे क्या टर्म है। 3 टर्म है। अब कैसा टर्म है? कौन चर, कौन कांस्टेंट टर्म है और कौन वेरिएबल टर्म है? जिसमें वेरिएबल आएगा वो वेरिएबल टर्म हो गया, जिसमें खाली कांस्टेंट हो वो कांस्टेंट बोला जाएगा। अब वेरिएबल कांस्टेंट मिक्स हो तब उसको वेरिएबल ही बोलते हैं। नहीं समझ में आया? इसमें कितना टर्म है? 3 टर्म है। कौन कौन? 2x, 1 और 5। अब 2x को किसा टर्म बोलेंगे? पहले जाके देखेंगे इसमें कांस्टेंट होने कोई और वेरिएबल आएगा तो डायरेक्ट आंख बंद करके वेरिएबल क्या हो गया? ये वेरिएबल। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलिए कार, बोलिए ये दिक्कत है ना तीनों का। अब ये हम अब क्या देख रहे हैं? नियम बोलता है कि जब सॉल्व करने जाइएगा इसको तो प्लस इधर जाता है क्या हो जाता है? इक्वल के माइनस, माइनस इधर जाता है क्या हो जाता है? प्लस। इंटू जाता है इधर क्या हो जाता है? डिवाइड इधर जाता है क्या हो जाता है? ये नियम है। अब हम हर टर्म का कुछ ना कुछ साइन होगा नहीं है, तो अब किस टर्म को किधर ले जाना है वो अब डिफाइन होगा कि कितना तरह का टर्म है। कितना तरह का टर्म है? 3 तरह। 3 को टर्म है ना, कितना तरह का टर्म है? एक वेरिएबल का टर्म है, एक कांस्टेंट। तो हमारा नियम होगा ये बराबर एक तरह तरजुई का बीच वाला पार्ट है। तो जितना वेरिएबल है हम कोशिश करेंगे तो इक्वल के एक साइड में हो जाए और जितना कांस्टेंट है वो इक्वल के दूसरे साइड में हो जाए। तो उसके लिए अब ये 4 जो प्लस होगा माइनस करेंगे, माइनस होगा प्लस करेंगे ले जाते समय। अब हमारा इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? मान लीजिए लिखा हुआ है 2x प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 5। कितना तरह का टर्म है इसमें? 3 है। वेरिएबल कितना टर्म है? 1। कितना कांस्टेंट कितना टर्म है? 2। तो दोनों को हमारा कोशिश होगा इक्वल के एक साइड में लाएं। तो किसको किधर ले जाइएगा? 1 को राइट साइड में। तो इधर ले जाने से ये एक साइड में हो जाएगा, ये अपने से हो जाएगा नहीं हुआ कि नहीं? तो अब इसको ले जाएंगे। अब इसका देखेंगे क्या है? प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ 2x रहेगा और यहाँ जो चीज़ है वैसे इसके अलावा सारा चीज़ वैसे ही छपाएगा, मतलब वैसे ही लिखना है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। इसको यहाँ से यहाँ ले गए तो प्लस था क्या हो जाएगा? माइनस। अब फिर देखेंगे, अब सोचेंगे फिर बैठ के अब क्या, अब यहाँ से ये चीज़ उड़ के आ गया है? नहीं उड़ गया है ना, इसको इसी से ये आया है तो इसको बोलते हैं इम्प्लाई। क्या बोलते हैं? जब इक्वल साइन यूज हो तो इक्वल तब लगा नहीं सकते हैं बाहर में, इक्वल है तो वो इक्वल थोड़ा लगेगा। तो इसी के जगह आता है इम्प्लाई। मतलब क्या कि ये वाला जब सही है तो ये आया है। तो ना तो कोई भी चीज़ इसको चलाने का ये सिंपल अपने मूड लैंग्वेज जो अपने बोल जगह वाला समझना है कि ये चीज़ आदमी यहाँ से ये इक्वेशन यहाँ चल के आया तो अपने से नहीं चल के आएगा, वो चलाने के लिए चाहिए तो हर समय ये देना है। समझ में? अब ये देखिए यहाँ तो एक साइड में हो गया, इसका कुछ करना नहीं है। इधर दोनों अब इसका जोड़ घटाव हो सकता है, कितना होगा? प्लस। अब अब क्या हुआ? अब देखिए ध्यान से, एक साइड में कैसा टर्म है? एक साइड में कैसा टर्म है? जब वेरिएबल कांस्टेंट अपना अपना अलग हो जाए तब अब सोचेंगे कि अब वैसा कौन कांस्टेंट है जो मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन वाले को भी एक और लाएंगे। सुना? तो अब यहाँ देखने जाएंगे, अरे भैया कांस्टेंट x है, इसके साथ क्या ये वेरिएबल x है, इसके साथ 2 कांस्टेंट जुड़ा हुआ है, मतलब 2 × x लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है
तो हमारा एम क्या होगा, ये भी 2 को एक साइड, हमारा मेन एम यही है कि इक्वेशन सॉल्व तभी होगा जब लास्ट में वेरिएबल ओनली वेरिएबल एक साइड होगा, पूरा कांस्टेंट एक साइड हो। तो जहां वो चीज आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। अभी भी ये देख रहे हैं यहाँ 2 बचा हुआ है, इसको क्या करेंगे, एक साइड में ले जाएंगे। अब चूंकि कोई चीज प्लस में नहीं है, प्लस में है, अब 2 ही टर्म ही बचा है, एक कांस्टेंट का एक वेरिएबल का, तो मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ मल्टीप्लाई वाला इधर जाएगा तो क्या होगा, अब देखना है डिवाइड होगा। तब x यहाँ है और सब चीज ऐसे ही छप जाएगा जैसे है इसके अलावा, और यहाँ क्या आ जाएगा, डिवाइड मतलब क्या, बट्टा के नीचे रेशियो में। तो कितना, ये कैसा साइन जा रहा है, प्लस वाला, तो प्लस, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, घटा देना है, और कितना और घटेगा, x बराबर क्या आंसर आ गया, कोई दिक्कत। सोल्व करना सीख गई, सीख गया ना भाई, यानी सोल्व करना क्या लें, जब भी इक्वेशन सॉल्व करना हो और वन वेरिएबल रहेगा तो फर्स्ट हमारा क्या एम रहेगा कि पहले टर्म पहचानेंगे, टर्म को जगह चाहिए और हम लिखवा देते हैं ये, क्योंकि बार बार भूल जाइए। फर्स्ट एम क्या रहेगा, टर्म को आइडेंटिफाई करना है, ठीक। दूसरा स्टेप क्या रहेगा, इक्वल के एक साइड में वेरिएबल टर्म लाना, और दूसरे साइड में कांस्टेंट टर्म लाना। जब वेरिएबल कांस्टेंट एक साइड में आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे, देखेंगे वेरिएबल के साथ कुछ मल्टीप्लाई में है कि नहीं। तब क्या देखना है, इसके बाद देखना है कि एनी नंबर इज इन मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाई या डिवाइड में है क्या, शॉर्ट में लिख रहे हैं। इफ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इफ और नंबर, ये नंबर, इफ नंबर इज प्रेजेंट, तो क्या करोगी, बराबर के दूसरी साइड में ले जाओ। क्या होगा, बराबर गुना इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, भागा मैंने डिवाइड इधर जाएगा, क्या होगा, पूरा हो जाएगा। और फिर फोर्थ स्टेप में क्या होगा, एक साइड में वेरिएबल बच जाएगा, नहीं यहाँ देखो वेरिएबल का टर्म था, यहाँ खाली वेरिएबल बच रहा है, दूसरी साइड में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये आंसर हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसको लिख लो, अब इसका आंसर आ गया, नहीं आ गया, अब आंसर आ गया तो इसको ग्राफ, इसका फोटो भी बन सकता है, नहीं बनेगा, अभी आपको नहीं सीखना है, बता देते हैं, आप नॉलेज के लिए बस देख लीजिए। फोटो बनाने के लिए क्या करते हैं, एक साइड में एक्स एक्सिस लेते हैं, दूसरी साइड में वाई एक्सिस, और बीच में 90 डिग्री कोण रहता है जब एक्स वाई बनता है। इधर 1 2 लिखते हैं, 1 2 3 4, इधर प्लस में लिखते हैं, इधर में माइनस में लिखते हैं, -1 -2 -3। उस तरह प्लस में वाई में भी नंबर लिखते हैं, और नीचे में इधर में ये माइनस में वाई लिखते हैं, माइनस, जो भी नंबर ऊपर प्लस में लिखे हैं वही चीज नीचे, -1 -2 -। अभी पढ़ना नहीं है, बस हम आपको नॉलेज बता रहे हैं, काहे इसको लीनियर बोलेंगे। अब x बराबर 2, तो यहाँ x इधर होता है, y इधर होता है, तो यहाँ पर ये होता है ओरिजिन, क्या होता है, नहीं जैसे मान लीजिए कहीं स्कूल जाना रहता है तो पहले अपना घर जाती है ना, तो घर आपके लिए क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। कहीं भी जाना पहले घर जाइए, कपड़ा पहनिएगा फिर जाइएगा। तो इस ये चीज जो ग्राफ प्लॉट करने का व्यवस्था है, कोऑर्डिनेशन, इसको कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री बोलते हैं, आगे पढ़ना है। इसमें कहीं भी हर बार घर कहाँ है, यहाँ ओरिजिन पे, तो हर बार यही जाना है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, x बराबर 2, तो यहाँ से कहाँ जाना है, x में पैसा 2 है, +2 है, तो इधर 2 प्लस वाला है, राइट साइड, तो यहाँ से चल के यहाँ तक जाएंगे, नहीं यहाँ पहुँच जाएंगे तो यहाँ पे मार्का लगा देंगे, नहीं हमारा यही घर है, नहीं घर है, और यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, यही चीज x बराबर 2, सुनना है, x बराबर ये 2 है। अब ये देखिएगा तो कैसा लाइन है, लाइन है, एक बिंदु है, बिंदु तो नहीं है ना, लाइन है ना, और कहीं ये सर्कल लाइन है या टेढ़ा मेढ़ा लाइन है, कैसा लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो जब भी
एक वेरिएबल को सॉल्व कीजिएगा, हमेशा जो भी इसका फोटो बनेगा वो एक सीधा लाइन होगा। हल्की लाइन ऐसे हो सकता है, कभी लाइन ऐसे होगा, कभी टेढ़ा होगा, कभी इधर हो सकता है। ये तो लाइन खींच सकते हैं बोर्ड पे हजार तरह से। नहीं ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, जैसे मन करे, लेकिन वो होगा एक लाइन है। समझ में आया? तो ये क्योंकि इसका फोटो कैसा रहता है, ये तो फोटो ही है ना एक तरह से। फोटो कैसा है इसका? फोटो लीनियर है, एक लाइन है तो लीनियर है ना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वीडियो। समझ में आया? ये चीज जो आया है, ये टर्म यहाँ से नहीं आया, कहाँ से आया? इसका फोटो देख के आया है। अब फोटो कभी बनाना नहीं है, अभी सीखना नहीं है, लेकिन मालूम तो चल गया ना भाई इसका फोटो कैसा होगा, एक लाइन होगा। अब सारा वर्ड समझ में आ गया। इक्वेशन माने बराबर होना चाहिए, वेरिएबल मतलब एबीसीडी को एक लेटर आना चाहिए, लीनियर माने उसका जब हम फोटो बनाएंगे तो एक लाइन आता है। तो इस चीज को इस टाइप का जैसा जो भी इक्वेशन रहेगा, जैसे ये है इस टाइप का इक्वेशन है, इसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको सोल्व करना है, सोल्व करने को बता दिए मेथड, अब नहीं होगा, सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ तक तो इसका खाली ओनली सोल्व करना है, इसका एप्लीकेशन भी होता है। मतलब क्या, इसका एप्लीकेशन कहाँ आएगा? अब लिखना है ना, इसको लिखिएगा ना, लिख लिए हैं, सुना है ना? ये फोटो एक लाइन है, इसलिए इसको लीनियर बोलेंगे। तो लीनियर वेरिएबल इन वन। अब ये चीज तो हम सीख गए, मैंने इक्वेशन सॉल्व कैसे होगा ये सीख गए। अब हम इसका यूज कैसे करेंगे, वीडियो सीखना पड़ेगा। पहले क्या होता है, पहले सीखते हैं कैसे होता है, फिर उसके बाद क्या सीखते हैं तो इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप सिंपल एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए आप जैसे कॉपी खरीदती हैं, नहीं खरीदने जाती हैं, तो आप घर से पैसा लेके गई, पापा आपको 100 रुपया दे दिए, दो ये कॉपी यूज पे आपको कितना कॉपी की जरूरत है? 5 कॉपी की जरूरत है। तो क्या होता है, कॉपी की दुकान पे जाती हैं तो उसके पास तो अलग अलग दाम का रहता है। नहीं, ऐसा भी हो सकता है एक कॉपी 100 रुपये का हो उसके पास, ऐसा भी कॉपी होता है एक 100 रुपये से ज़्यादा भी हो, ऐसा भी होता है कॉपी जो 10 रुपया हो, 20 रुपया, अलग अलग दाम रहता है। तो आप क्या बोलती हैं कि भैया हमारा 5 कॉपी दे दो, 5 ये बोलती हैं 5 कॉपी दे दो, मतलब क्या 5 हमको कॉपी चाहिए, नोटबुक जिसको बोलते हैं। नोटबुक देता है, आप 100 बोलती है हमको 100 रुपया लेके आए हैं, 100 रुपया दीजिए, दिए उसको, वो क्या किया आपको 5 कॉपी दे दिया। अब कितना रुपए की कॉपी है? 20 रुपये। कैसे आया? 100 में 100 रुपये लेके गई थी आप, अब 5 से 20 आ गए, 20 रुपये की कॉपी है। ये तो मालूम है ना आपको। अब मैथ में ये वेरिएबल जिसको बोलते हैं एबीसीडी क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है? इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि जब आपका नोटबुक का नहीं मालूम है, मान लीजिए आप तो पढ़ी लिखी हुई हैं, आपको मालूम है, आपको मान लीजिए नहीं निकालना आता, तो क्या करती आप? मान लेती, क्या करती? लेट प्राइस ऑफ वन नोटबुक कितना है? 1 से। सुना है? क्यों एबीसीडी का यूज मैथ में करने स्टार्ट किया गया? अब नहीं, इसको निकालने नहीं आएगा तो क्या करेगा? मान लेगा। नहीं मान लिए, अब मान लिया मैंने 1 कॉपी का दाम और 1 रुपया है, कितना कॉपी आप खरीद रही हैं? 5। तो कितना दाम हो जाएगा टोटल का? 1 कॉपी का मान लिया 10 रुपया दाम है, 20 रुपया भी निकाली ना आप, 20 रुपया दाम आया था, तो 5 कॉपी का दाम कितना होगा? तो कैसे निकालिए? 5 गुणे 20 की, नहीं ना जी। अब हम यही 20 को x मान लिए हैं, तो 5 कॉपी का दाम कितना होगा? x प्लस 5 क्यों होगा? यहाँ पे x प्लस 5 कर रही थी, ये दोनों का निकालने के लिए। यहाँ 20 प्लस 5 कर रही थी, क्या कर रही थी? मल्टीप्लाई कर रही थी। नहीं, तो इसी को x माने हैं, इसको हटा के वहाँ x लिख देना है। एक चीज का दाम मालूम हो, 5 को बताना हो तो उसी से 5 से नहीं, क्या लिखना पड़ेगा? 5, 1 कॉपी का दाम और 1 रुपया, तो 5 कॉपी का दाम 5 गुणे x, 5x नहीं, बाद में 5x हो गया, वो अलग मैटर है, लेकिन क्या होगा? समझ में आया? क्योंकि 1 कॉपी का दाम 20 रुपया, तो 5 कॉपी का दाम 100 रुपया, किसे आएगा? दोनों मल्टीप्लाई करने से आएगा, और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 प्लस 5 25 रुपया है, गलती हो जाएगा फिर। तो जब भी एक चीज का दाम मालूम रहे, एक पीस का, अब पूछे 10 पीस का दाम बताओ, क्या करना है? दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब ये 5 × x मल्टीप्लाई की,
तो पूरा डायग्राम आ गया। आप ले कितना रुपया गई थी? आपके पॉकेट में कितना रुपया था? 100 रुपया। दुकानदार तो 100 रुपया दी थी ना भाई। ये दोनों बराबर हो गया था, मैंने ये आपको उसको दी थी, आप कॉपी दे दिया था वो, तो बराबर इसीलिए यूज किया जाता है। तो ये जो पूरा दाम आएगा कितना आएगा? 100 रुपये। इसमें इक्वल लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। अब इससे एक इक्वेशन भी बन गया, यहाँ लिख सकते हैं इसको 5x बराबर 100 लिख सकते हैं। अब यहाँ 5 किस कैसा है? मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ तो कोई टर्म ही नहीं है, एक टर्म वेरिएबल इधर वाला है, कांस्टेंट इधर है, दिमाग ही नहीं लगाना है, खाली क्या बूढ़ा वाला को भागा में ले जाना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ 5 ऐसे है, ये इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। x बराबर क्या हो गया? 100/5 बराबर 20। मैंने x का वैल्यू कितना आ गया? समझ में आया? बन गया। तो जो चीज़ अभी डायरेक्ट आप इक्वेशन सॉल्व करना है, इक्वेशन बनाना भी सीख गए। इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना है? थोड़ा सा सोचना है। नहीं, अब बराबर कहाँ लगाना है? जितना रुपया इन्हें हमारा खर्चा हुआ उतना ही रुपया ना भाई लेके गए थे, इक्वल टू 100 कर दिए और उसको सॉल्व किए, देखिए तो वो 20 रुपये आ रहा है। जो यहाँ डायरेक्ट की थी ऐसे ही बना सकते हैं। ऐसे क्या, ऐसे सब लोग बना सकता है, वैसे जिसको दिमाग है वही बना पाएगा। तो वैसा मेथड सिखाया जाता है जो सब लोग बना पाए। तो इसमें क्या हुआ? एक वेरिएबल है, इक्वल है, फिर तो क्या बोल सकते हैं इसको पूरे को? एक वेरिएबल से लीनियर हो गया, उसका फोटो लीनियर होगा। एक वेरिएबल है, इक्वल है, तो लीनियर इक्वेशन इन उसको सॉल्व करना नहीं आएगा। अब बनाइए, कोई क्वेश्चन निकालिए जो नहीं बन रहा था अभी।